प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज मेयर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन। यहाँ पर अगर 3 बैंक होते हैं तो वो आपस में बात नहीं करते। यहाँ तो स्टेक होल्डर 25 थे, 18 बैंक थे। दिस वॉज नॉट ए स्मॉल negotiation. This is a message, it's a larger message to our society and community that when we work together, thinking beyond our nose, we come up with the solution which is in the benefit of everybody, and at the end of the day, the country is the winner and the people of the country are the winner, not any particular party in the whole scheme of things. ये काइबोर -90 का रेट है, इसमें कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, कोई 17% इफेक्टिव रेट नहीं बन जाता। और इस रेट के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आते हैं तो अकॉर्डिंगली 6 साल से पहले ये पे हो जाएगा। आज हम इस डेट के ऊपर जो एवरेज रेट था हमारा वो काइबोर प्लस 45 बेसिस पॉइंट आ रहा था। हमने 150 बेसिस पॉइंट का कट लिया है ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड देन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अस एंड फ्रेंकली आवर ओन इंटरेस्ट एज वेल। जिस डेट में मैं पिछले 15 साल से फंसा हुआ था वो मेरा डेट अगले 4 से 6 साल में पे हो जाएगा बाय हैविंग अ कंट्रोल ऑन द कैश फ्लो, जो आज मेरे पास नहीं था। Welcome to State of Play. Zafar Saab, thank you so much. Thank you, Mansoor. Thank Our you for second time inviting me. running guest on State of Play. My pleasure. Sir, let's jump right in. So we have the budget, and beyond the budget, I would like to first open up on the circular debt issue. I think we have arrived at some sort of resolution. तो थोड़ा बताएं कि ये circular debt पे क्या स्टोरी चलती रही and where are we right now? मंसूर, एज यूजुअल वो जो बर्निंग इशू है तुम हमेशा वो उठाते हो। तुमने आज भी जो है वो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू उठाया और इंटरेस्टिंगली इनफ अब मैं इस बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ कि मैं तुमसे उसको ज़रा खुल के डिस्कस कर चुकूँ, क्योंकि उसके जो कॉन्टूर्स हैं वो गालिबन मार्केट में अभी तक इतनी डिटेल में नहीं आए हैं। तो बहुत सारी उसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो आई थिंक योर प्लेटफॉर्म एंड पर्टिकुलरली दिस प्लेटफॉर्म इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट सूटेड प्लेटफॉर्म टू एड्रेस दोस इश्यूज़। तो ये पूरा प्रोसेस जो शुरू हुआ तकरीबन 6 महीने पहले हुआ था ये, और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी टास्क फोर्स बनाई हुई है ये उनका इनिशिएटिव था। मोहम्मद अली गुलाम मोहम्मद साहब जो अब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर थे, और जनरल ज़फ़र इकबाल वो भी इसका हिस्सा थे। उन लोगों ने प्लान बनाया था एंड इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल वे आई मस्ट से दे अप्रोच मी initially and then they approached a group of 4-5 large banks and then 6 banks, and then we all agreed and discussed this at the Ministry of Finance level in a very very professional environment and have been able to conclude it in 6 months. So इसके 2 component हैं मंसूर। एक component जो है वो है जो existing debt हमारा outstanding है बैंकों की किताब के ऊपर, वो तकरीबन 683 बिलियन, और remaining जो amount है वो तकरीबन 612 बिलियन बनता है। वो नया डेट है जो आज गवर्नमेंट नहीं, और ये पूरा गवर्नमेंट का डेट है। कुछ बैंक को वो करना है, कुछ आईपीपीस को वो करना है, बट ये आज पेएबल है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पार्ट, ये गवर्नमेंट का डेट ही है। तो लिहाजा ये कहना कि मज़ीद डेट गवर्नमेंट के किताब पे ऐड हो रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादती की बात है। मज़ीद डेट बिल्कुल ऐड नहीं हो रहा। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जो सरचार्ज लग रहा है, डेट सर्विस सरचार्ज, ये कोई नया लग रहा है। ये कोई नया सरचार्ज नहीं है, ये एग्जिस्टिंग सरचार्ज आपके बिल में आज लग के आता है 23 रुपये 23 पैसे पर किलोवाट आवर्स। ये वही सरचार्ज है जिसको शुरू से जब इसको लगाया गया था तो उस वक्त भी एक इरादा यही था कि दिस विल बी यूज्ड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट्स डेट। एंड देखें मंसूर, द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, और मेरी आपसे ये ऑफ द कैमरा भी बात हो चुकी है, जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वो ये डेट रिडक्शन का चैलेंज है ऑन आर फिस्कल अकाउंट। आई मस्ट अप्रिशिएट फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने वहाँ पर ये बहुत मेजर स्टेप लिया है कि जो आज ये 23 रुपये 23 पैसे जो तकरीबन कोई 350-350 बिलियन रुपया बनता है साल का, वो सारा का सारा पैसा जो था वो जा रहा था जनरल पूल की तरफ गवर्नमेंट के। उन्होंने एक फिस्कल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराया कि ये उसी तरफ जाएगा जहाँ के लिए ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, विच इज़ डेट रिडक्शन रिलेटेड टू पावर सेक्टर। सो देयरफॉर यही आज ही का सरचार्ज यूज़ होगा। कोई इंक्रीमेंटल जो है वो कोई किसी किस्म का कंज्यूमर के ऊपर वज़न नहीं पड़ रहा इसको सर्कुलर डेट को सेटल करने का। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जब पैसे वापस आएंगे
तो इन पैसों से जो हमारा पावर सेक्टर आज ब्लीड कर रहा है सर्कुलर डेट की वजह से, पूरी सप्लाई चेन के अंदर जितने लोग हैं वो अपना एक्ट टुगेदर करेंगे, वो नए तरीके ढूंढेंगे बिजनेस करने के। जब उनके पास कैश फ्लो फ्री अप होगा, जब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी, तो यू विल सी अ न्यू लाइफ कमिंग थ्रू इन द पावर सेक्टर विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो इट्स इन दैट सेंस it's a win-win-win for everybody and it's a win for the banks too. Why? Because जो आज डेट रीस्ट्रक्चर होने जा रहे हैं मंसूर, ये डेट जो सबसे इसमें ओल्डेस्ट डेट है वो हमने 2012 में दिया था, वो 4 दफ़ा रोल ओवर हो चुका है और उसके ऊपर एक दफ़ा रीस्ट्रक्चरिंग भी हो चुकी है 2023 में। तो वो तो कभी पैसे हमारे पे वापस ही नहीं आ रहे थे, मगर अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू जहाँ पर ये जो डेट सर्विस सरचार्ज है, ये बैंक्स खुद ही जब बिल आपका पे होगा वहाँ से कलेक्ट करेंगे और उससे ये डेट रिडक्शन की तरफ लेके जाएंगे, जिससे आपका डेट रिड्यूस होगा इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स तक। अभी हमने इन्विजिज किया हुआ है बेस्ड ऑन टुडेज इंटरेस्ट रेट। ये काइबोर -90 का रेट है और इस रेट के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आते हैं तो अकॉर्डिंगली 6 साल से पहले ये पे हो जाएगा। एंड जो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट का है वो ये है कि द मोमेंट दिस सर्कुलर डेट इज सेटल्ड, दिस सरचार्ज ऑफ 3.23 विल गो अवे एज वेल। सो और आपका 3 रुपये 23 पैसे से नीचे आ जाएगा बिल। आज हम इस डेट के ऊपर जो एवरेज रेट था हमारा वो काइबोर प्लस 45 बेसिस पॉइंट आ रहा था, हमने 150 बेसिस पॉइंट का कट लिया है ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड देन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अस एंड फ्रेंकली आवर ओन इंटरेस्ट एज वेल। देयर इज नो पॉइंट सेइंग कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल बैंकों का इंटरेस्ट है। जिस डेट में मैं पिछले 15 साल से फंसा हुआ था वो मेरा डेट अगले 4 से 6 साल में पे हो जाएगा बाय हैविंग अ कंट्रोल ऑन द कैश फ्लो जो आज मेरे पास नहीं था। प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज मेयर circular debt resolution. This is a message, it's a larger message to our society and community that when we work together, thinking beyond our nose, we come up with the solution which is in the benefit of everybody, and at the end of the day, the country is the winner and the people of the country are the winner, not any particular party in the whole scheme of things. बट सबको सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। जब ये 683 बिलियन की गारंटी फ्री अप होगी, यही गारंटी जो है इसको हम यूज़ करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग के लिए। देखिए दुनिया जहान में जो प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग होती है मंसूर, वो प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग होती है गवर्नमेंट की सपोर्ट से। जब तक आप सरकार जो है वो स्टेप अप नहीं करेगी प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ गारंटीज देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ऑन द फिस्कल साइड, प्रायोरिटी सेक्टर विल नेवर टेक ऑफ। उसके अंदर और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जिस पे हम बात करेंगे, मगर आप ये देखिए कि ये जो आज हमने अनप्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ ये रिसोर्सेज फंसाए हुए थे, अगर ये 4 से 6 साल में फ्री अप हो जाते हैं तो कितना बड़ा एडवांटेज हो जाएगा मुल्क को। और यही रिजॉल्व को देखते हुए एवरीबडी केम टुगेदर एंड एवरीबडी अग्रीड ऑन इट। दिस वाज नॉट ए स्मॉल नेगोशिएशन। हमें सबके साथ मिलके काम करना पड़े, सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ी पॉइंट ऑफ व्यू की, उनको सुनना पड़ा, कुछ उनको मनाना पड़ा, कुछ खुद मानना पड़ा। लेकिन ये सारा काम जो है ये एट द एंड ऑफ द डे ये बैंकरों ने किया है, ये बैंकिंग एसोसिएशन ने किया है। मैं अप्रिशिएट करूंगा जो हमारे 4 बड़े बैंक्स थे जो इसमें मेरे साथ इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने इतनी कमिटमेंट के साथ इसमें काम किया इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि ये आपके सामने आज माशाल्लाह से रिजल्ट आया है। दिस इज़ अ फिनोमिनल आउटकम।